गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास आपकी हमने आपको बताया था आपके कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स आपको डिटेल में हमने क्लियर करी थी। ठीक है, हम जो आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसके आंसर अच्छे से आप लोग देते रहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको चाहे मैसेज के जरिए और चाहे कॉल के जरिए आप हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको बताया है सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल बता चुके हैं हम आपको। इसके बाद हमने आपको बताया है क्या, जो हमारे सेल वॉल होती है जो कि सबसे बाहरी परत होती है, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक, वो क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है किसी भी सेल का। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें केंद्रक की, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के नाम से हम इसको जानते हैं। केंद्रक क्या है, हमारे जितने भी ऑर्गन होता है, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है केंद्रक। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक, हमारे शरीर में चाहे प्लांट की बॉडी में सभी में क्या होता है, बहुत ही आवश्यक अंग होता है। जिस तरीके से ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन क्या करता है, जो भी इम्पल्स या जो भी सूचनाएं आती है तो सबसे पहले ब्रेन में जाती है। ब्रेन ही या कंफर्म करता है, निर्धारित करता है कि कौन सी सूचना कहाँ पास और क्या किस तरीके से हमें करना है। इसी तरीके से सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपना परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केंद्रक है। अब केंद्रक के बारे में हम बताएं, केंद्रक क्या है। आपको हमने सेल के बारे में बताया था, उसमें हमने आपको केंद्रक बताया था। केंद्रक एक गोलाकार संरचना होती है, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक, और उसमें क्या है, बहुत सारे जो जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, जो कि जितनी भी सूचनाएं आती हैं उसी के द्वारा क्या होती है, आती है। अभी हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक, केंद्रक की खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1835 में न्यूक्लियस के बारे में बताया था, न्यूक्लियस की खोज करी थी। और ये बताया था कि किसी भी सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जो कि जितनी भी सूचनाएं या कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो सारा कौन करता है, हमारा केंद्रक ही करता है। ठीक, केंद्रक शैवाल हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो या बैक्टीरिया हो, ठीक है, सभी में क्या पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, और क्या है, ये कोई भी कोशिका है तो प्रत्येक हर कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कई ऐसे भी सेल्स हैं, कई भी ऐसे भी हम कहें एनिमल जैसे अमीबा, अमीबा में क्या है, एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत अलग अलग जो जंतु होते हैं या पौधे होते हैं उनमें इस तरह की संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। ठीक, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इस केंद्रक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है 70% पाया जाता है। ठीक, प्रोटीन की मात्रा अगर हम कहें कितने परसेंट पाई जाती है एक केंद्रक में, 70%, 70%। ठीक, 70% प्रोटीन होता है, प्रोटीन 70% पाया जाता है। डीएनए, आरएनए, ठीक है, जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए हमारा कितना होता है, 10% डीएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए की बात करेंगे तो 2 से 3% आरएनए होता है, जो कि सारी चीज़ें घुलित अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक, क्योंकि केंद्रक के अंदर एक पार्ट होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो वो सारा उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बताएं तो स्ट्रक्चर हमने बताया क्या है, केंद्रक क्या है, एक गोलाकार संरचना होती है, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक, जिसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या है, एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, हमने बताया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या सूचनाओं का वहन करने का काम करती है। ठीक, इसके बाद अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ये हमारा है न्यूक्लियस,
ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी गोल आकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, क्या होती है? न्यूक्लियोलस। उसके बाद इस तरीके से इसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स भी पाए जाते हैं। इस तरीके से इसमें जो प्रेजेंट होते हैं पूरे केंद्रक में, इस तरीके से क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड्स होता है, जिसे हम क्रोमेटिन धागे भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? इस तरीके से संरचना ये पाई जाती है। ठीक है, इसमें लिक्विड या हम कहें तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है? उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं इसको हम। अब देखिए, हमने आपको बताया, ठीक है, केंद्रक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करें। जो केंद्रक के पार्ट की बात करें तो मुख्य जो 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक, कितने पार्ट्स पाए जाते हैं केंद्रक में? 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो हमारा क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट हमारा जो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारा क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है, नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन धागे, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स बोलते हैं। और चौथे पॉइंट की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक केंद्रक में मुख्य 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में भी आपको बताया है। ठीक, स्ट्रक्चर में हमने ये बताया है कि ये सब चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए हमने बताया केंद्रक से जस्ट लगी हुई क्या पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, जो कि 2 टाइप की होती है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब देखिए यहाँ हम सबसे पहले हम पार्ट की बात करें तो ये हमारा जो पार्ट होता है वो क्या होती है? उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरीके से हमने सेल वॉल के बारे में बताया था, सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, जितने भी उसके अंग होते हैं अंदर, इसी तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी क्या करती है? रक्षा करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। अगर किसी कारणवश एक मेम्ब्रेन टूट जाती है तो दूसरी मेम्ब्रेन वही काम करती है। ठीक, इसके बाद ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है? इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रिका के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसको? केंद्रिका। ठीक, ये क्या होती है? इसमें केंद्रिका में प्रोटीन तथा आरएनए पाया जाता है और ये क्या करता है? ये राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहा जाता है। केंद्रिका में भी जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है, और सारे अंगों के बारे में, इसी तरीके से केंद्रिका भी क्या करती है? इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होता है और ये क्या करती है? जो राइबोसोम्स होते हैं ऑर्गन में, उसके उत्पादन की मशीन इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो राइबोसोम्स का निर्माण होता है वो केंद्रिका में ही होता है। ठीक, इसके बाद ये हमारा जो है, ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है, जिसे हम क्रोमेटिन धागे के नाम से जानते हैं। यही क्रोमेटिन धागे जो होते हैं बाद में क्या होते हैं? कंजॉइंड होते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स को फॉर्म करते हैं। और क्रोमोसोम्स जब फॉर्म होते हैं,
ठीक है। गुणसूत्र जिसे कहते हैं वो बाद में क्या करते हैं, बहुत सारी अवस्थाएं पाई जाती है, स्टेजेस पाई जाती है, तो क्रोमेटिड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी प्लांट हैं या एनिमल हैं सभी में गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि किस में व्यवस्थित होते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रोमेटिन थ्रेड्स है। लास्ट पॉइंट हमारा जो बचता है वो हमारा क्या है, ये इसमें कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक, ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, एक तरल पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र, जो गुणसूत्र होते हैं और केंद्रिका होते हैं। ठीक है, या क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि तरबूज आपने देखा उसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, केंद्रक द्रव्य में बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, इसी में देखिए सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ये क्या है, एक केंद्रक के बारे में हमने आपको बताया है, जिसमें मुख्य 4 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से ये क्या क्या वर्क करता है, हमने ये वर्क के फंक्शन के बारे में भी आपको बताया कि किस तरीके की स्ट्रक्चर एक इसमें पाई जाती है। ठीक, हमने आपको बताया है केंद्रक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी अंग का। कोई भी अंग है, ठीक है, उसमें अगर केंद्रक नहीं होगा तो शायद वो सेल भी जीवित नहीं रहेगी। जैसे हमने शायद बेसिक में आपको बताया होगा कि अमीबा के बारे में, अमीबा को अमर प्राणी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर उसके कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं तो वो नया अमीबा को फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, उसमें केंद्रक प्रेजेंट होना चाहिए। अगर केंद्रक उसमें है, ठीक, तो ही वो एक नए ऑर्गेनिम्स को फॉर्म करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको केंद्रक के बारे में बताया। ठीक है, आप लोग धीरे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, आपका ये चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, और तीसरा पीरियड आपका चल रहा है। हमने जितना भी आपको बता दिया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो हमसे डिस्कस करिए, और आप लोग इसको करते रहिए। और अगर और भी वीडियो आपको देखने हैं पहले के, ठीक, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और भेजिए और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें। ठीक है, ताकि गेन कर सकें जितना भी नॉलेज है वो। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन इसमें पुट अप आपको कर रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, केंद्रक की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, केंद्रक में प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होती है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन न्यूक्लियस फाउंड। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्रोमेटिन धागे क्या है, व्हाट इज क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का कार्य क्या है, ये हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, आपकी गाड़ी अंदर कर दी। ठीक, इस तरीके से ये हम क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बचता है, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य क्या होता है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से आंसर अच्छे से दीजिए। कोई भी फिर भी समस्या होती है तो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।